हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर देशभक्ति और देश विरोधी का सर्टिफिकेट कौन देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस चाइना के जवानों को आपने देखा होगा कि भारत ने बहादुरी से वापस खदेड़ा, इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते 1 इंच कोई नहीं ले सकता। रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जवान घायल जरूर हुए हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, और संसद ठप है। आपको पता है 3 महीने में लाखों मौत हो चुकी है चाइना में, लेकिन इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चाइना बहुत तेज चलता है और चाइना ने फंसा दिया है। हमारे देश के लोग बहस कर रहे हैं संसद में, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना में लाखों लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। देखिए, चाइना जो है वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे गलवान में कितने सैनिक मार दिए गए उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। तो इसलिए जो है चाइना की बात ना किया जाए। इंडिया में जिस तरह आप बिल्कुल कभी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार की गलत चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, चाइना में सब नहीं है। तो चाइना से तो हमें कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। इंडिया की डेमोक्रेसी की तौहीन है। इंडिया के लोकतंत्र में ही तो संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? फंसा दिया ना चाइना ने। ये खराब कल्चर हो गया है, और जब ज़्यादा जनाधार नहीं रहता तो वॉकआउट के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचता है। जब कुछ कहने को ही नहीं है, जब नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, तो वॉकआउट करके ही जो है सोचते हैं कि नेतागिरी कर लें। वॉकआउट करके आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं बाबा भैया। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाइना में हाहाकार है। मुस्कुराइए, अच्छा लग रहा है, आप गुस्से में ठीक नहीं लगते हैं। ये बताइए कि ऐसा क्यों कि संसद में जितना हो हल्ला होना चाहिए चीन में हाहाकार है उसका, हमारे देश के जवानों को कह देते हैं कि पिटाई हुई है। ये तो दुर्भाग्यजनक है। हमारे वॉकआउट की थ्योरी किसने सिखाया? इन बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। वॉकआउट करना ये बीजेपी वालों ने ही सिखाया है। यूपीए की सरकार में जितने वॉकआउट बीजेपी वालों ने किया उतना तो अभी हमने 4 आना भी नहीं किया, तब ये काहे घबरा रहे हैं? ये बिल्कुल, आप इस पे क्यों नहीं बहस करा रहे हैं कि चीन कहां तक घुस आया? आंतरिक मामला है, काहे पब्लिक करें? पब्लिक ना करे, पार्लियामेंट। अभी मामला संवेदनशील है, लड़ाई लड़ी जनता की बात। और एक मिनट मैं बता रहा हूँ, खड़गे आपके चैनल के माध्यम से खड़गे जी को बता रहा हूँ, खड़गे जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों ने सीने पे गोली नहीं खाई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों ने सीने पे गोली नहीं खाई। एक नेता है इनके जिन्होंने सीने पे गोली खाई। खड़गे जी गलत कर गए, फिर ऐसा बोल। खड़गे जी को मालूम नहीं है कि प्रमोद महाजन जी सीने पे गोली खाए। देखिए आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो भूल गए सीने पे गोली भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद महाजन ने खाया है। बस फर्क यह है कि उनके सगे भाई ने निकाल के। भाई तो आप ये बात कह रहे हैं, वो तो देशभक्त और देशद्रोह की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाइना के ट्रैप पे फंस। अरे इनको आने दीजिए, काहे इतना हल्ला कर रहे हैं? आइए बोल रहे हैं, वो उधर से वो बोल रहे हैं, उनसे कहिए बात पूरी होने देना हमारी। तेज बोल रहे थे, बोल लीजिए भाई, पूरी होने दीजिए। देखिए वो हाँ 1 सेकंड आ रहा हूँ, दुबे जी आ रहा हूँ। हाँ 1 सेकंड। घुसेड़ा किसने? बंजर भूमि को किसी ने कहा ये बंजर भूमि है। चाइना को देश में घुसेड़ने का किसने काम किया था? आज उसको मोदी जी निकालने का काम कर रहे हैं। जिसने चाइना को, तिब्बत को कब्जा किसने करवाया था? क्यों करवाया था कब्जा? आज मोदी जी निकालने का काम कर रहे हैं। दर्द हो रहा है। जो भी हो, सेना के विपक्ष में ही बोलना चाहिए। देश की रक्षा करने पक्ष में कि पक्ष में सेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो भारत का मान सम्मान है। हमारे सैनिक हमारे लिए तिलक का काम करते हैं। उनकी मजबूती ही हमारे लिए सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। मैं आ रहा हूँ बब्बन जी, ये मेरे साथ। मैं आ रहा हूँ। आप ऐसे जिंदाबाद बुलंद रहिए। आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, इनको दिखाते रहिए। हाँ हमारी जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। लास्ट में बीजेपी जोड़ देती हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।